दार्जिलिङ का सांसद राजू बिष्ट गत 28 मई 2020 में दिल्ली को सिलगढी बागडोगरा आएर 14 दिन को निम्ति सेल्फ क्वारेन्टाइन में बसेका थिए। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभागद्वारा दिएको नियमअनुसार साथै आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति आफै सचेत हुनुपर्छ भनेर आज सांसद बिष्ट उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज अस्पतालमा आएर कोरोना भाइरसको लक्षण नभए तापनि आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराएका छन् भने राज्यको विभिन्न प्रान्तबाट आफ्नो घर फर्काउने कार्य सुचारू रूपले भइरहेको साथै यस कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफ्नो क्षेत्रलाई बचाउन डाक्टरहरू पनि तल्लीन रहेका विषयमा सांसद राजू बिष्टले पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसरी बताएका छन्। जसरी अब यो कोभिड-19 लिएर है अब बंगाल सरकारले जस्तो प्रकारले व्यवस्था गरिरहेको छ त्यसमा तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ? देखिए, जो यहाँ की हेल्थ प्रोटोकॉल है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो भी है 28 तारीख डे 1 जब से मैं आया उसका पूरा पालन कर रहा हूँ ईमानदारी से। परसों हमारे पास फ़ोन आया था मेरे सेक्रेटरी के पास कि जितने भी लोग आप लोग दिल्ली से आए हैं आप आकर के अपना स्क्रीनिंग और टेम्परेचर चेक करिए। तो कल दोनों साथी मेरे आकर के अपना स्क्रीनिंग उन्होंने किया। मुझे लगा ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, ऑल्दो मेरे को ऐसा कोई सिम्टम्स भगवान की दया से अभी तक नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मैं आकर के आज अपना एज़ पर प्रोटोकॉल जो भी डायरेक्शन मुझे मिला था यहाँ स्क्रीनिंग कराया, टेम्परेचर चेक किया और सब कुछ नॉर्मल है। और बाकी यहाँ के डॉक्टर और प्रिंसिपल उनसे भी काफ़ी देर तक बातचीत हुई, तो डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी मेहनत से प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके और कम से कम जो है अपने क्षेत्र को इस कोविड-19 के कारण इफेक्ट हो। दादा, राज्य सरकार ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में टास्क फोर्स बनाया है माइग्रेंट वर्कर के साथ जो है क्लोज कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, मतलब उनकी खोज खबर रखने के लिए। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये सब काम मुझे ऐसा लगता है हम कहीं ना कहीं देर कर रहे हैं। ये सब काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। अभी बहुत सारे माइग्रेंट हमारे लेबर हैं, जो श्रमिक है, स्टूडेंट है या जो पेशेंट जो इलाज कराने गए थे वो अपने क्षेत्र को लौट चुके हैं। और आज स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव लेती है मैं उसकी हमेशा प्रशंसा ही करूँगा, क्योंकि आज जो कुछ भी कर रही है भले देर से ही सही वो हमारी आम जनता लोगों के हित के लिए है। आज देखिए, एक सबसे बड़ी जो कमी मुझे यहाँ दिखती है नॉर्थ बंगाल में, आज आसपास के सारे ज़िले के सैंपल भी टेस्ट होने के लिए यहीं आ रहे हैं, मरीज़ भी जो है इलाज के लिए यहीं आ रहे हैं। मैंने राज्य सरकार में जो है चीफ मिनिस्टर को भी ये पत्र लिखा है और मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी ये सजेस्ट किया है, नॉर्थ बंगाल के अंदर में जो 8 ज़िले हैं हर ज़िले में जो है ये सैंपल की टेस्टिंग होनी चाहिए। हर ज़िले के अंदर में कम से कम एक अस्पताल होना चाहिए जहां मरीजों का जो है इलाज हो। उससे क्या होगा कि अभी जो सारा प्रेशर जो है जो सिलीगुड़ी में आ रहा है, तो उस प्रेशर से जो है हम लोग बच पाएंगे और उसके कारण हम इस कोरोना वायरस महामारी से काफ़ी हद तक जो है लड़ने में हमारा क्षेत्र दार्जिलिंग भी सुरक्षित रहेगा। राजू जी, क्या आपको लगता है यहाँ पे जो सिलीगुड़ी में जो क्वारंटाइन सेंटर है और थोड़ा बढ़ना चाहिए जो है? देखिए, मैं नंबर्स पे नहीं जाऊँगा, जो मेरी रिपोर्ट है मेरे पास जो अभी तक रिपोर्ट है 40 क्वारंटाइन सेंटर बने हैं हिल में और अपने तराई में मिला करके, सिलीगुड़ी और खोरीबारी और पानी टंकी सब क्षेत्र मिला करके, चोपड़ा मिला करके। मैं नंबर्स पे नहीं बिलीव करूँगा, ये 40 की जगह 30 भी हो मुझे लगता है वो भी सफिशिएंट है, लेकिन उसके अंदर में क्वालिटी होनी चाहिए, वहाँ व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मान लीजिए हम जो क्वारंटाइन में आदमी रह रहा है उसको भेड़ बकरी की तरह हम ठूंस देंगे और उचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये क्वारंटाइन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा। अल्टीमेटली उस क्वारंटाइन से उसको कोई लाभ नहीं होगा। क्या लगता है आपको वो सुरक्षित बचेगा तो भगवान की दया से बचेगा। इसीलिए जैसे हम सजेस्ट करते हैं, अब ये छोटी बात है, हम सबको कहते हैं आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहन के रहिए। अगर साफ़ सफाई क्वारंटाइन में नहीं होगा, वहाँ के जो है कमरों में साफ़ सफाई नहीं होगा, बाथरूम के अंदर में साफ़ सफाई नहीं होगा, मान लीजिए एक ही साबुन से सारे लोग हाथ धो रहे हैं, तो फिर हम एक तरफ भाषण दे रहे हैं और अल्टीमेटली उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ये क्वारंटाइन सेंटर हमने आज देखा है जहाँ पर
ना खाने की व्यवस्था ठीक ठाक से है, ना बाथरूम की या घर की साफ सफाई एकदम ही नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनको ये सारी व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप माइक लेकर के नेताओं के पीछे मत घूमिए। बेहतर ये है कि 40 जो क्वारंटाइन सेंटर है, आप वहाँ जा कर के एक्चुअल फोटोग्राफ्स आप दिखाइए ना पब्लिक को, वो आप चीज़ें बताइए ना नेता को। मैं कहूँगा उससे जो है काफ़ी इफेक्टिवली जो है सरकारें काम करेंगी, क्योंकि दूर दराज में है और वहाँ तक जो है मीडिया नहीं पहुँच रही है। तो जैसे आपने एक कब बताया, अब मैं पता करूंगा कौन सा, आप मुझे बता देना। काफी सारे अभियोग आया है। देखिए, अभी मैं आपको कहूँ, बंगाल के अंदर में जैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं है। डे 1 से मैं ये बात बोल रहा हूँ और आज भी वैसे ही है। कहीं ना कहीं इतने लंबे समय तक जो काम स्वास्थ्य सेवा को लेकर के होनी चाहिए थी वो नहीं होने के कारण आज हमारी ये हालत है और इसको ठीक करने में बहुत समय लगेगा, वो भी तब जब सरकार जो है उस दिशा में कदम उठाए। और हेल्थ ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए, हम केंद्र सरकार की तरफ से अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हम मुख्यमंत्री को सजेस्ट कर सकते हैं या केंद्र सरकार के जो हाथ में होगा वो ICMR लैब को अप्रूव कर सकती है, वो हम करा सकते हैं। मैंने तो आज ये भी कहा है, मेरी चेयरमैन रेलवे से भी बात हुई है और रेल मंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि हमारे यहाँ जो है, आज देखिए सिलीगुड़ी के अंदर में बहुत गिने चुने अस्पताल है जहाँ ये कोविड के मरीज का इलाज हो रहा है। तो मैंने उनसे सजेस्ट किया है, रेलवे ने ऑलरेडी इसके लिए प्रावधान भी रखा है और आज एक दिल्ली में 10 बोगी की ट्रेन लगी है। मैंने कहा हमारे क्षेत्र में जो सेबोक और बागराकोट के बीच में जहाँ पे रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है, अगर वहाँ 15 कोचेस का एक ट्रेन रेलवे अगर हम खड़े कर देते हैं, उसमें 240 बेड का जो है आइसोलेशन पूरे वार्ड बने हुए हैं। तो ये सुझाव मैं दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार वो भी करेगी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो है हम लोग चल करके अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं क्वारंटाइन सेंटर के अंदर, मैंने कहा है हमारे सारे कार्यकर्ता को और हमारे जिला अध्यक्ष भी है, वो स्वयं भी जा रहे हैं। सारे क्वारंटाइन सेंटर में हम 10-10 PPE किट भेज रहे हैं, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500 जो है मास्क, सर्जिकल मास्क भेज रहे हैं। वहाँ पे बाल्टी, मग, साबुन, हाथ धोने के लिए और जो कुछ भी सुविधा है, ये सब हम कर सकते हैं, ये करना भी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। लेकिन हेल्थ के अंदर में डायरेक्ट हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो राज्य सरकार का काम है और उनके अधीन है। 7 डॉक्टर अटैक हुआ है कोरोना पॉजिटिव, क्या बोलिएगा? देखिए, मैं आपको ये बोलूँगा, अभी डॉक्टर हुए हैं, कल नर्स होंगे, परसों आम आदमी होएगी। मीडिया वाले को भी सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है। अब भी तो जो है हमारे लोग बाहर से माइग्रेंट लेबरर हैं और जो हमारे स्टूडेंट है, जो चिकित्सा कराने लोग गए थे, वो आ रहे हैं। ये बढ़ेगी आने वाले समय में, और जितना जल्दी इस सच्चाई को हम मान ले उतना ही अच्छा होगा। अब इसके लिए जो है जो उपाय हमको बताए जा रहे हैं वो उपाय करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसका मरना तय है। आज हिंदुस्तान में 2 लाख मरीज हैं, लेकिन 48.3% लोग ठीक होकर के घर गए। इसका मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोग ठीक होकर के गए भी हैं। ये भी सच्चाई है। ये और कोरोना ये नॉर्मल वायरस की तरह है, बस दिक्कत ये है कि ये तेज़ी से फैलता है और इसकी कोई वैक्सीनेशन या दवाई अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसीलिए थोड़ा डराती जरूर, और डरना भी चाहिए, कई बार डर अच्छा भी रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये तेज़ी से बढ़ेगी। इससे बचने के लिए जो उपाय, मास्क पहनो। मैं भी तो दिल्ली से आया, मास्क पहन के आया। मैं